Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th main book जो आपकी है उसका chapter number 7 part 3 the packing is the title of the unit, in which up to now we have seen that Harris tried to pack up the things and the rest of the two, his friend, just used to make a fun of him, and after some time both of them just ask him to be seated properly and to get relaxed until they are going to do the packing, right? ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो 13 वाला पॉइंट था हमारा, वो बाकी था पैकिंग चैप्टर का, वो आज हम देखने वाले हैं। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। ही केम मतलब वो आता है, और सेट डाउन मतलब बैठता है, थिंग्स जो चीजें वहां पे होती है उस पे। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything. अब यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे जब आप कुछ बाहर जा रहे हो, कुछ पैकिंग कर रहे होते हो, उस समय पे बहुत सारी चीजें आपने वहां पे इर्द गिर्द लगा रखी होती है, ठीक है। अब उन चीजों पे ये जो बंदा है वो उसी टाइम पे जाके उन चीजों पे बैठ जाता है जहां पे उसकी बारी हो पैक करने की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सारे कपड़े वगैरह रखने से पहले आप जूते वगैरह जो चीजें होती है वो नीचे रखते हो, फिर ऊपर कपड़े वगैरह सेटअप करते हो, तो यहाँ पे वो उसी चीज पे जाके बैठ जाता है। मतलब शूज अगर रखने हो तो शूज पे जाके बैठ जाएगा, तो वो किसी को दिखेगा नहीं। फिर सारा सब कुछ पैक हो जाने के बाद याद रहेगा, वहां से खड़ा होगा कि भाई जूते तो रह गए। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एज अ लेबर्ड। लेबर्ड का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मजदूरी जैसा काम करना, थोड़ी अक्ल से काम न करना, उसको यहाँ पे लेबर्ड वर्ड से मॉडिफाइड किया गया है। Whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his leg into a jam. उसने अपना एक पाव जाम के अंदर पैक कर दिया. And he worried the teaspoon. उसने disturb मतलब खलेल पहुंचा देना या उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना, जिसको आप बोल सकते हो। एंड ही प्रिटेंड करना मतलब ऐसे दर्शाना, जताना, दैट द लेमन वर रेड एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल, राइट। ये चीज यहाँ पे अब वो क्या कर रहे हैं, जता रहे हैं। 3 of them before Harris could land him with the frying pan. Frying मतलब जो तैरने की पान आती है, कढ़ाई आप जिसको बोलते हो, उस पे यूं मारने से पहले की बात है। तो यहाँ पे ये 2-3 चीजें आपको डियर स्टूडेंट बताई गई है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे ये इन लोगों को मस्ती भी सूझती है, एट द सेम टाइम चीजों को अस्त व्यस्त देख के ये लोग पैकिंग क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें कंफ्यूज हो गए हैं। हैरिस ने कहा, हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, मैं उसको एनकरेज करता हूँ। टू एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना। आई डिडंट एनकरेज हिम, अब यहाँ पे वो बोलता है आई एनकरेज्ड हिम, और दूसरा बोल आई डिडंट एनकरेज हिम, मतलब हैरिस के बारे में ही वो बता रहा है। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, एक ऐसा कुत्ता जिसको कभी भी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती है। It is the natural original sin that is born in him that make him do things like that. यहाँ पे एक उसको गाली की तरह तो नहीं बोल रहा है, लेकिन कुत्ते से उसकी कंपैरिजन कर रहा है। I hope कि this is what you can understand, right? The packing was done around 12:50. करीबन 12:50 को ऐसे तैसे करके सारी पैकिंग कंप्लीट हुई। हैरिस sat on the big hamper, बड़े से हैम्पर पे हैरिस आराम करने के लिए बैठता है, and said he hoped nothing would be found
broken, और वो ऐसी होप करता है, आशा रखता है कि कोई भी चीज टूटी ना हो. जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken. If anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब आपको लेना है थॉट, उसके दिमाग के जो सोच होती है, विचार होते हैं उसके बारे में, कि अब चाहे टूटा हुआ हो या ना टूटा हो, जैसा भी हो मैंने पैक कर दिया. दैट्स ऑल. ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. उसने ये भी कहा कि अब वो सोने के लिए तैयार है. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट. हैरिस को हमारे साथ उस रात सोना था. एंड वी वेंट अपस्टेयर. और हम लोग ऊपर की ओर सोने के लिए गए. वी टोस्टेड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी. हम लोग झगड़ रहे थे इन शॉर्ट बेड के लिए, और उसको मेरे साथ ही सोना था. तो हैरिस ने उसको कहा, राइट, क्या कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड. यहाँ पे बोल रहा है कि हैरिस उसको पूछ रहा है कि जिम तेरे को कहाँ पे सोना है, आप अंदर के मतलब ये जो बेड है, बेड के अंदर के हिस्से में आप सोओगे या बाहरी वाले हिस्से में, मतलब दीवार से सटा हुआ होगा, ये दीवार है, दीवार से सटा हुआ बेड होगा, तो ये अंदर की साइड होगी और ये बाहर की साइड होगी. आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड द बेड. मैं मतलब हैरिस ने उसको आंसर दिया कि मुझे जनरली बेड पे सोने की आदत है. तो जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज क्या बोल रहा है, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो. जॉर्ज ने उन दोनों को कहा कि भाई कितने बजे मैं आपको जगाऊं. हैरिस सेड 7 और मैंने कहा नो 6. हम हैरिस का टाइम जो था वो 7 बजे जगाने के बारे में वो बोल रहा है, जबकि दूसरा बंदा है वो बोल रहा है नहीं यार, आप ऐसा करो 6 बजे हमें जगा देना. Because I wanted to write some letters as well. 6 बजे 7 बजे नहीं, हमें 6 बजे आप जगा देना, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स भी लिख रहे हैं. एक आध घंटा उसमें चला जाएगा तो बाकी का टाइम मार्जिन सेट हो सकता है. हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ रो ओवर इट, राइट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस. जो भी डिफरेंस था वो वहां पे वो बोल रहा था 7 बजे, ये बोल रहा था 6. तो इन दोनों के बीच का जो एक टाइम होता है जिसको हम समाधान टाइम बोल रहे हैं, तो 6:30 बजे उन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हमें आप 6:30 बजे जगा देना. तो वो बोल रहे वेक अस एट 6:30 जॉर्ज. हैरिस और वो दोनों जॉर्ज को बोल रहे कि भाई जॉर्ज तुम हमें 6:30 बजे जगा देना. जॉर्ज मेड नो आंसर. जॉर्ज ने कुछ भी नहीं कहा. एंड वी फाउंड on going over that he had been asleep for some time, so we placed the path where he could tumble into into it on getting out in the morning, and went to bed ourselves. I hope, dear student, this will help you to understand the unit better. It's nothing but a overview. We can say कि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, पैकिंग के रिलेटेड जब बात होती है, हमें कहीं पर और निकलने की जो जल्दी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है. और यहाँ पे हमें एक चीज, ये एक मैसेज छोटा सा दिया गया है डियर स्टूडेंट, कि ऐसे समय पे यू हैव टू बी काम एंड कूल एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू गेट विथ यू in the tour or not. ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है. I hope this will help you to understand the unit better. Thank you very much. Please read it yourself as well carefully. Thank you very much.